अगर आपने अब तक सेफ डील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी, आज एक आम आदमी की जरूरत बन चुका है। फ्रिज आज हर घर और हर ऑफिस की एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। फल सब्जियों से लेके आइसक्रीम्स और डेजर्ट तक ये काफी सारी चीजों को काफी देर तक ताजा रखता है और हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। ये काफी हद तक हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। पर जब हम फ्रिज खरीदने की बात करें तो ये डील डिसाइड करने से पहले हमें कई चीजें सामने रखनी पड़ती है। चलिए, मैं शोएब शेख आप सभी का सेफ डील्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ्रिज खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम ऑनलाइन किसी अच्छी वेबसाइट से ले रहे हो या हम ऑफलाइन किसी अच्छे शोरूम से ले रहे हो। इस बारे में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि मार्केट में कितने तरह के फ्रिज अवेलेबल है। बेसिकली डोर डिजाइन के हिसाब से मार्केट में 4 किस्म के फ्रिज अवेलेबल होते हैं। सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाय साइड डोर और बॉटम फ्रीजर वाले फ्रिज मार्केट में देखने को मिलते हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर 150 या 220 लीटर्स कैपेसिटी के होते हैं। ये बहुत ही बेसिक फ्रिज होते हैं जो आपको कम दामों में मिल जाएंगे और छोटी जगहों पे एडजस्ट भी हो जाते हैं। ये 2 या 3 लोगों की फैमिली के लिए बनाए गए हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल बजट मॉडल होते हैं। इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी कम होता है। डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। डबल डोर के कारण इसका फ्रीजर और फ्रिज सेक्शन भी अलग अलग होता है, जिससे टेम्परेचर दोनों सेक्शंस में अलग अलग मेंटेन रहता है। ये काफी पॉपुलर है क्योंकि ये मिड प्राइस रेंज में पड़ता है, साथ ही साथ मिड साइज फैमिलीज के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बेटर ऑप्शन है। इसकी कैपेसिटी 220 से 250 लीटर्स तक होती है। साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स कबर स्टाइल के होते हैं जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है। इसका लुक काफी स्टाइलिश और डिसेंट कलर्स में अवेलेबल है। इनकी कैपेसिटी मैक्सिमम 800 लीटर्स तक की अवेलेबल होती है और कई मॉडल्स में वाटर डिस्पेंसिंग फीचर्स भी दिया गया है। साइज बड़ी होने की वजह से इसमें काफी स्टोरेज स्पेस, शेल्फ्स और कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। अगर आपकी फैमिली साइज बड़ी है और ज्यादा फैमिली मेंबर्स है, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपने बजट के हिसाब से ये फ्रिज भी चूज कर सकते हैं। ये कैपेसिटी, स्टोरेज, साइज और फीचर्स के हिसाब से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बॉटम फ्रीजर रेफ्रिजरेटर्स रिसेंटली मार्केट में स्टाइलिश डिजाइन किया गया है। इस मॉडल के रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजर सेक्शन नीचे अलग से बॉटम में खुलता है, जिससे आपको फ्रिज की सब्जियां, फल वगैरह निकालने के लिए नीचे झुकना नहीं पड़ता है। ये फीचर इसकी डिजाइन को यूनिक और स्टाइलिश बनाता है। तो दोस्तों, जब भी हमें फ्रिज खरीदना हो तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम जरा जान लेते हैं। सबसे पहले तो फैमिली साइज और फ्रिज की कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए। फ्रिज की कैपेसिटी आप अपने घर में कितने मेंबर्स है उस हिसाब से अंदाजा लगा लें। अगर आप सिंगल है, 2 या 3 मेंबर्स की फैमिली है तो 150 लीटर से 200 लीटर्स की कैपेसिटी वाला फ्रिज काफी होगा। अगर फैमिली में ज्यादा मेंबर्स है, ज्यादा कैपेसिटी वाला फ्रिज चूज करें। फिर से आप अपने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी चूज कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली मेंबर्स है और ज्यादा है मेंबर्स फैमिली में तो 450 से 800 लीटर्स की कैपेसिटी वाला फ्रिज आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद घर में कितनी जगह है इसका ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। फ्रिज सिलेक्ट करने से पहले आप फ्रिज का साइज और उसके डायमेंशंस देख लें। फ्रिज आपको कहाँ रखना है उस जगह को भी ठीक से चेक कर लें। फ्रिज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी चेक कर लें। ये भी देख लें कि दरवाजा पूरी तरह खुल पाएगा या नहीं। सेफ्टी के लिए फ्रिज के आसपास भी थोड़ी खाली जगह छोड़ दें। घर के एंट्रेंस को, स्टेयरकेस और लिफ्ट की साइज भी ध्यान से देख लें ताकि डिलीवरी में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स की। मार्केट में आजकल नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम शेल्फ्स की बात करेंगे। ये वायर्ड, एक्रेलिक या टेम्पर्ड ग्लास के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आइस और वाटर डिस्पेंसर्स की। बिना फ्रिज का दरवाजा खोले आप कोल्ड वाटर या आइस निकाल सकते हैं। ये फीचर साइड बाय साइड डोर वाले मॉडल्स में आता है। एक और फीचर होता है जिसे कहते हैं चिलर या आइस फ्रीज कंपार्टमेंट। ये उनके लिए होता है जिन्हें बार बार आइस लगता हो। कुछ रेफ्रिजरेटर्स में सेपरेटर्स भी होते हैं। ये फल और सब्जियां अलग अलग रखने में काम आते हैं। कुछ रेफ्रिजरेटर्स में डिओड्राइजर्स भी होते हैं। ये फल और सब्जियों को ज्यादा समय तक फ्रेश रखने में हमारी मदद करते हैं और फ्रिज की सुगंध को भी बनाए रखते हैं। फ्रिज खरीदते वक्त नॉइज लेवल भी ठीक से चेक कर लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। कुछ रेफ्रिजरेटर्स में चाइल्ड लॉक भी होते हैं। अगर आपके फैमिली में बच्चे हो तो आपको चाइल्ड लॉक वाले फ्रिज काम आएंगे। कुछ रेफ्रिजरेटर्स में मॉइस्चर कंट्रोल फीचर भी होता है। अगर आप सब्जियां एडवांस में खरीद के रखते हैं, उसे स्टोर करते हैं तो आप मॉइस्चर कंट्रोल वाले फीचर जरूर देखें
देखें, क्योंकि इस फीचर से सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है। ये रही बातें लेटेस्ट फीचर्स की। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट होता है जो जानना बहुत ही जरूरी है, और वो है कूलिंग टेक्नोलॉजी। फ्रिज की कूलिंग टेक्नोलॉजी दो तरह की होती है, डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री या डिजिटल कूल। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर वैरायटी के मॉडल्स में होते हैं और इसमें मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें आपको टाइम टू टाइम मैन्युअली फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ का पानी डिफ्रोस्ट करना होता है। इसमें फैनिंग या कूल एयर सर्कुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से हफ्ते में 1 या 2 बार जमा हुआ पानी आपको मैन्युअली निकालना पड़ता है। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स इसीलिए थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं और इसका एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है। तो अगर आपका बजट कम है और आपकी फैमिली साइज भी छोटी है तो आपके लिए ये बजट में एनर्जी सेविंग के हिसाब से भी बेटर ऑप्शन होगा। फ्रॉस्ट फ्री या डिजिटल कूल फ्रिज बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में और इसे सभी लोग खरीदना पसंद भी करते हैं। इस फ्रिज के सिस्टम में हर चेंबर्स को ठंडी कूलिंग हवा सर्कुलेशन मिलता है, जिससे इसका टेम्परेचर कंसिस्टेंटली मेंटेन रहता है और बर्फ जमने नहीं देता, जिसकी वजह से इसे डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और बिना बर्फ जमे नॉनवेज आइटम ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी रेटिंग्स की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर मैन्युफैक्चरर को BEE लोगों के साथ अप्लायंसेस को स्टार रेटिंग्स देनी होती है। जितनी स्टार ज्यादा रैंकिंग होती है उतना ही अप्लायंस ज्यादा एफिशिएंट होगा एनर्जी और पावर कंजम्पशन में। फ्रिज खरीदते वक्त BEE लोगो और स्टार रेटिंग जरूर चेक करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।